आखिर प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों रहते हैं? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। पुरी के राजा इंद्रधुम्नु ने स्वप्न में भगवान विष्णु से प्रेरित होकर समुद्र तट पर एक विशेष स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित था। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थापना के बाद हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते थे। रथ यात्रा से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर के बाहर लाया जाता है और उन्हें 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह एक बहुत ही भव्य और पवित्र अनुष्ठान होता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। स्नान यात्रा के बाद यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को ठंड लग जाती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनवसर कहते हैं। इस दौरान भगवान को 15 दिनों के लिए मंदिर के अंदर एकांतवास में रखा जाता है। इस अवधि के दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इस समय भगवान को विशेष जड़ी बूटियों और औषधियों से उपचार किया जाता है। मंदिर के पुजारी विशेष रूप से भगवान की देखभाल करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार देते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में भगवान को आराम करने और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का समय मिलता है। भक्तगण इस अवधि को भगवान की मानवता के प्रतीक के रूप में मानते हैं, जिसमें वे भी आराम से उपचार की आवश्यकता महसूस करते हैं। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। इस समय को नव यौवन दर्शन कहा जाता है, जिसमें भगवान को नई पोशाक और आभूषण पहनाए जाते हैं। भक्तगण भगवान के इस नए स्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। के बाद रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में सवार होकर अपनी यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा उनके मौसी के घर गुंडीचा मंदिर तक होती है। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर वापस अपने मंदिर श्री मंदिर लौटते हैं। यह पूरी प्रक्रिया भगवान जगन्नाथ की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भक्तों के लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव है।